नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम रिसाइट करने जा रहे हैं शिव तांडव स्तोत्र के श्लोक नंबर 3 से लेकर के श्लोक नंबर 6 तक। ठीक है, लेकिन रिसाइट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं संस्कृत में किस तरीके से हम श्लोकों को, जो कि बहुत बड़े बड़े श्लोक होते हैं, किस तरीके से उन श्लोकों को हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके उसके वर्ड्स को किस तरीके से अंत में उसको मिला करके हम पढ़ना सीख सकते हैं। अभ्यास करना होगा, लेकिन कुछ समय के अभ्यास के बाद ही, संस्कृत इतनी आसान भाषा है कि कुछ समय के अभ्यास के बाद ही आपको शब्दों को मिलाना और बड़े बड़े जो शब्द बनते हैं, जो बड़े बड़े आप श्लोक देखते हैं जिसमें बड़े बड़े शब्द एक साथ मिलाकर लिखे जाते हैं, आप उन्हें आराम से पढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो दो चीजें जो हमने पहले पढ़ी हैं जरा उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। एक होती है हलंत, जैसे ये क है जो आधा होता है, जिसके नीचे ये सिंबल लगा होता है, इसको हलंत कहते हैं। और एक होता है अजंत। अजंत क्या होता है? जब आप हलंत में किसी स्वर को मिला लेते हैं, जैसे क प्लस अ, ये क बन गया, क प्लस आ, ये का बन गया। ठीक है, ये होते हैं अजंत। इन दोनों को ही अजंत आप कह सकते हैं। ऐसे ही च है, चा है, म है, मा है, ये सारी चीजें अजंत में आती हैं। तो जब आप किसी श्लोक को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके सीखते हो कि किस तरीके से मैं इनको मिला करके बोलना सीखूं और कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में इनको डिवाइड करके शुद्ध भाषा में शुद्ध तरीके से इनको रिसाइट करना सीखूं, तब इस बात का ही ध्यान रखना होता है कि आप जब ब्रेक करते हैं पूरे श्लोक को तो आपको अजंत पर रुकना है। ठीक है, अजंत यानी जो कि हलंत और किसी स्वर के मेल से बनता है, उस अक्षर पर ही रुकना है। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो धरा, ये क्या है? र प्लस आ, ये अजंत हो गया। तो अगर आपको रुकना है तो धरा, यहां पे रुक गए। फिर उसके बाद धरेंद्र, ये भी अंत में अ है, ये भी क्या है? अजंत है। आपने ये द्र के बारे में, जो र होता है बड़ा र, ये जो र नीचे लगता है, इसके बारे में आपने देखा होगा आपने। ठीक है, जब र बड़ा हो और उसके बाद अ आए, कोई कुछ ऐसा द आए, जैसे ये आधा द आ गया, तो ये जो र है, जब र अजंत हो और अगला अक्षर जो है वो हलंत हो, तो ये र, ये सिंबल ऊपर न जाकर के नीचे चला जाता है, तो ये ऐसा बन जाएगा, द्र, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब र आधा हो और आगे द हो या कुछ इस तरह का हो, तो ये क्या बनेगा? ऐसा र लगेगा, ऊपर वाला र। तो ये ऊपर वाला र है, ये नीचे वाला र है, तो ये क्या है? ये अजंत है। अजंत के साथ जो है ये मिल रहा है, इसलिए ये अजंत बन जा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से रुक सकते हैं जहां पर आपको अजंत मिल रहा है। ठीक है, धरा, धरेंद्र, नंदिनी, विलास, कितना आसान है। बंधु, बंधुरा, स्फुरत, दिगंत, संतति, प्रमोद, मान, मानसे, कृपा, फिर उसके बाद यहां पे रुक गए, कटाक्ष, धोरिणी, निरुद्ध, दुर्धरापदी, क्वचित दिगंबरे, मनो, विनोद मेतु, वस्तुनि। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रखा है हमने। दिगंबरे, क्वचित दिगंबरे है तो क आधा है, यहां पर ये पूरा नहीं लिखा हुआ था तो मैंने यहां लगाया अभी। क्वचित दिगंबरे, मनो विनोद मेतु, वस्तुनि। अब इसको मिला करके पढ़िए। पहले आपने इसको पढ़ा, धरा, धरेंद्र, नंदिनी, विलास, बंधु, बंधुर, स्फुरत, दिगंत, संतति, प्रमोदमान, मानसे, कृपा, कटाक्ष, धोरणी, निरुद्ध, दुर्धरापदी, क्वचित दिगंबरे, मनो विनोद मेतु, वस्तुनि। आप दो चार बार आप इसको पढ़िए। आप शुरुआत में जो अलग अलग पढ़ रहे थे, धरा, धरेंद्र, नंदिनी, ये अपने आप एक होता चला जाएगा। संस्कृत एक लय है, संगीत है संस्कृत। धरा, धरेंद्र, नंदिनी, विलास, बंधु, बंधुर, स्फुरत, दिगंत, संतति, प्रमोदमान, मानसे, कृपा, कटाक्ष, धोरणी, निरुद्ध, दुर्धरापदी, क्वचित दिगंबरे, मनो विनोद मेतु, वस्तुनि। ये तीसरा श्लोक हो गया। ऐसे ही अगर हम अगला श्लोक देखें, चौथा जो श्लोक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं, जटा, भुजंग, पिंगल, स्फुरत, फड़ा, मणिप्रभा, कदंब, कुमकु, मद्रव, प्रलिप्त, दिग्व, धूमुखे, मदांध, सिंधु, रसफुरत्व, गुत्तरीय, मेदुरे, मनो, विनोद, मद्भुतम, ये यहां पर मद्भुतम है, विभर्तु, भूत भर्तरी। ठीक है, ये ऐसे करके अब जरा मिलाना शुरू कीजिए। जटा, भुजंग, पिंगल, स्फुरत, फड़ा, मणिप्रभा, कदंब, कुमकु, मद्रव, प्रलिप्त, दिग्व, धूमुखे, मदांध, सिंधु, रसफुरत्व, गुत्तरीय, मेदुरे, मनो, विनोद, मद्भुतम,
विभर्त भूत भर्तरी। शुरुआत में आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही 3-4 बार आप इसको पढ़ लेंगे ना अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के, और उसके बाद जब आप इसको मिलाएंगे तो आप आश्चर्यजनक रूप से पाएंगे कि आप इसको मिला पा रहे हैं। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ा मणि प्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधु रसफुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्त भूत भर्तरी। ठीक है, ऐसे ही अब 5वां श्लोक देखते हैं। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, आप या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर रोक लीजिए और रोक करके आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला क्योंकि नियम वही है। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकम निमन्नि लिंप नायकम सुधामयूख, ये बड़ा ऊ है, मयूख लेखया विराज मानशेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटाल मस्तुनः। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा, यहाँ पे स्फुलिंगभा है। निपीत पंच सायकम निमन्नि लिंप नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटाल मस्तुनः। आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, शुरुआत में अलग अलग पढ़िए। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकम निमन्नि लिंप नायकम, ऐसे धीरे धीरे पढ़िए। लेकिन उसके बाद जब आप धीरे धीरे अगली बार जब आप इसको रिसाइट करें, जैसे एक बार पढ़ लिया फिर दोबारा जब आप इसको रिसाइट करने जाएं तो इस अपना जो है लय थोड़ी सी बढ़ाएं, अपना पिच थोड़ा सा बढ़ाएं। जैसे पहले आप पढ़ते थे ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा, अब इसको थोड़ा और लय में लाएं। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकम निमन्नि लिंप नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटाल मस्तुनः। ठीक है, ये है आपका श्लोक। 5वां श्लोक भी हम 4था श्लोक पढ़ चुके थे, ये 6ठा श्लोक आ गया। 5वां श्लोक इसमें जो है मिस हो गया है, तो उस 5वें श्लोक को भी मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूं क्योंकि जल्दीबाजी में वो मिस हो गया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन अल्टीमेटली पर्पज ये है कि आपको सिखाया जाए। सो आपका ये है, यहाँ से मैं उठा रहा था इस श्लोक को, तो यहाँ से मैं कॉपी करके इसको यहाँ पर बीच में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड बना करके यहाँ पर ये 5वां श्लोक मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। ये आपका 5वां श्लोक है, यहाँ से ये हटाते हैं और यहाँ पर भी हम इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सारा का सारा ये सब हटा देते हैं। ठीक है, ये 7वां मैं उठा लाया गलती से, लेट मी ब्रिंग द 5th वन। यहाँ से 5वां उठाते हैं और ये यहाँ पर ऐसे रखते हैं, इसे उड़ा देते हैं, सॉरी इसे हटा देते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट करके जो भी चीजें हैं ये हटा देते हैं। ठीक है, 5वां श्लोक भी एक बार रिसाइट कर लेते हैं और उसके बाद आज की ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 5वें श्लोक के लिए मैं इसको जरा लेकर आता हूं यहाँ पर। तो 5वें श्लोक में भी आप देख सकते हैं सहस्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख, यहाँ पे रुक गए, शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरड़ी, धूलि के बाद लगा लिया, प्रसून के बाद लगा लिया, विधूसरांघ्रि, यहाँ पर रुक गए, विधूसरांघ्रि पीठ भूह भुजंगराज मालया निबद्ध, यहाँ पे निबद्ध पे रुक गए, यहाँ पर रुक गए, जाट जूटक, आराम से इसे आप रिसाइट कर सकते हैं। श्रीयई, ये श्रीयई है, श्रीयई चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर, ये तो बहुत आसान है। तो सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरड़ी विधूसरांघ्रि पीठ भू भुजंगराज मालया निबद्ध जाट जूटक श्रीयई चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। अगली बार पढ़ा तो थोड़ा और लय बढ़ा दी, अपनी पिच बढ़ा दी, लय और पिच दोनों साथ बढ़ा दी। सहस्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरड़ी विधूसरांघ्रि पीठ भू भुजंगराज मालया निबद्ध जाट जूटक श्रीयई चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। ऐसे ही 3-4 बार पढ़ते ही आपको ये पूरा रिसाइट होने लगेगा, आप इसको मिला पाओगे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, आपको कोई और ट्रिक नहीं चाहिए। जो ट्रिक थी, जो मुझे सही लगी वो मैंने ऐड कर दी। ये ट्रिक जो है ना कि हाँ हलंत पे
नहीं रुकना है, अजंत पे रुकना है। मैं एक बार फिर से ये डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है और ना ही ये किसी किताब में या किसी विद्वान द्वारा बताया गया है। ठीक है, ये मेरा अपना तरीका है जिससे मुझे लगा कि मैं आसानी से पढ़ पाता हूं, मैं आसानी से चीजों को जोड़ पाता हूं। जहां कहीं भी मुझे प्रॉब्लम आती है संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने में, वहां ये टैक्टिक्स मेरे लिए काम कर जाती है। तो आप ये मत समझिएगा कि कोई बहुत बड़ी चीज मैंने निकाली है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बड़ी चीज नहीं निकाली है, मैं कोई गुरु ऐसा नहीं हूं कि मैं कोई ईजाद करूं, कोई नया आविष्कार कर दूं इस मामले में। ठीक है, तो ये अजंत के साथ जो मुझे हेल्प मिली कि किस तरीके से अजंत पे रुकने पर मुझे श्लोकों को रिसाइट करने में आसानी होती है, इस वजह से मैंने ये चीज आपके सामने रखी। अदरवाइज ये कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये कोई सिद्ध मंत्र या सिद्ध श्लोक या सिद्ध तरीका नहीं है। ठीक है, ये कोई सिद्ध तरीका नहीं है, ये मुझे आसान लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, और इसको आप ऐसे ही लीजिएगा। और अब हम एक बार फिर से पुराने जितने भी श्लोक हैं, पहले से नहीं, आज जो तीसरे श्लोक से लिया है उसको उठा करके एक बार फिर से रिसाइट कर देता हूं तीसरे से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत पड़ा मणि प्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुरस्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूल धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा, ये यहाँ पर ल है, स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम निमन्निलिंप नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाल संपदे शिरोजटाल मस्तुन। ये 6 के 6 श्लोक अब हम कंप्लीट कर पाए हैं। आई होप कि बहुत इजीली आप इसको अब समझ पाएंगे और इजीली ही आप इसको अब रिसाइट भी कर पाएंगे। आप नियम याद रखिए और इस नियम के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और अपनी तरफ से भी कोई नया नियम निकालने की कोशिश कीजिए। कुछ और ऐसी ट्रिक अगर आप लेकर आ सकते हैं जो इससे भी आसान हो तो वो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो चैनल है ये कोई ज्ञानी नहीं चला रहा, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, कोई गुरु नहीं हूं। ये चैनल हम सब अज्ञानियों के द्वारा अज्ञानियों के लिए ही बनाया गया है। आपस में जो कुछ हमने समझा है वो शेयर करते रहें, बस यही इस चैनल का उद्देश्य है। ठीक है, तो आप लोगों को जो कुछ भी ट्रिक या जो कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ बेहतर हो सकता है तो उसको आप सामने अवश्य रखिए। बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को बताइए हमें। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं यहीं पर और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री